मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग अपने को साधना के लिए बहुत दुर्लभ समझते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। एक साधारण मनुष्य में वही शक्ति और आत्मबल होता है जो किसी संत में होता है। अंतर केवल इतना है कि संत ने अपनी आत्मा को ढकने वाले आवरण फाड़ फेंके हैं, जबकि सामान्य व्यक्ति रेशम के कीड़े की तरह अपने द्वारा बनाए गए कोष के भीतर है। यदि कोई इन पर्दों को उतार फेंकने का दृढ़ निश्चय कर ले तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल लौह संकल्प की आवश्यकता है। जब ये आ जाता है, जो लक्ष्य सामने दृष्टिगोचर होने लगता है, यदि किसी में ये दोनों चीज़ें आ गईं तो फिर असफलता का कोई प्रश्न ही नहीं है। एक बार दृढ़तापूर्वक किया हुआ अडिग निश्चय ही परम तत्व की निश्चित प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। आधा मैदान तो व्यक्ति तभी जीत लेता है जब वह इस क्षेत्र में दृढ़ निश्चय के साथ प्रवेश करता है। फिर उसे रास्ते की कोई अड़चन नहीं रोकती। इसलिए भाई, ये विचार कदापि मत लीजिए कि आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल चट्टान की तरह अटल रहिए, फिर सफलता अपने आप आपके कदमों में आ जाएगी। मार्गदर्शक में विश्वास का होना भी आवश्यक तत्व है, मगर इस सिलसिले में ये मत भूलिए कि योग्य पथ प्रदर्शक वही हो सकता है जिसने अपना आवरण फाड़ फेंका हो और साथ ही प्राणहुति की शक्ति से शामिल हो, ताकि दूसरों को पथ पर सहायता और अवलंबन दे सके। मैंने आपकी भीतरी हालत का लेखा जोखा लिया है और वहाँ मुझे सुधार के स्वास्थ्य लक्षण नज़र आए हैं। निसंदेह कुछ जटिलताएं भी मौजूद हैं, परंतु आप यदि अपना अभ्यास जारी रखें तो वे आसानी से दूर हो जाएंगी। यदि आपको अपने अंदर कोई कमजोरी नज़र आए तो उसे मेरी ही समझिए और निडर होकर अभ्यास जारी रखिए। इस तरह जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ जाएगी और आप इसके असर से मुक्त हो जाएंगे। इसे करना बहुत आसान है। प्रयोग कीजिए और इसका परिणाम देखिए। अक्सर इसके लिए काम में लाए जाने वाले उपाय समस्या को बिगाड़कर और अधिक जटिल बना देते हैं। ईश्वर साक्षात्कार बहुत सीधी सादी चीज़ है और इसे सीधे और सरल तरीके से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ विशेष महत्वपूर्ण है और वह ये कि अभ्यासी में लक्ष्य प्राप्ति के लिए बराबर तड़प और बेचैनी बनी रहनी चाहिए। यही सफलता की कुंजी है और बिल्कुल जड़ पर चोट करती है। जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको बता दूं कि जहाँ भी मैं आध्यात्मिक कार्य में लगा होता हूँ, मुझे सफलता के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता। इसलिए मुझे अपने संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में कभी भी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ा। अटल निश्चय ही उसका मूल मंत्र था। मैं चाहता हूँ कि आप सबों का संकल्प भी ऐसा ही अमोघ बन जाए और ये बहुत आसानी से हो सकता है। आज ईश्वरीय विभूति की उत्पत्ति से मुक्ति पाना बहुत ही सरल हो गया है। लोग मुक्ति को मानवीय पहुंच की अंतिम सीमा मान लेते हैं और उनका विचार इससे आगे नहीं जाता। लेकिन यह एक गलत विचार है। वास्तव में इस पथ पर मुक्ति तो निम्नतम उपलब्धि है। ये तो बच्चों के हाथ का खिलौना है। उसके आगे प्राप्त करने को बहुत कुछ शेष बचा रहता है। अनंत महासागर उससे बहुत आगे है, जिसके विस्तार का कोई और छोर नहीं है। आप अपनी नज़र उस पर और केवल उसी पर गड़ाकर रखिए और उसकी खोज में आगे और आगे बढ़ते चले जाइए। मेरा हृदय हर समय उन लोगों की मदद करने को तैयार है जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। मेरा काम मालिक के रूप में नहीं होता। मैं तो मानवता का एक अदना सेवक हूँ। भूतकाल में
ऐसे बहुतेरे समर्थ सद्गुरु हो गए हैं और आज भी हैं जो ऐसा काम भी कर रहे हैं, परंतु मैं तो सेवक बनना ही पसंद करता हूँ और सेवक के रूप में जन सामान्य का कार्य करना ही मुझे अच्छा लगता है। आप मेरे कहे के मुताबिक करते जाइए और अपनी दिन प्रतिदिन की प्रगति के साथ साथ अपने सामने आई बाधाओं का जिक्र भी करते जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप अटल रूप से सतत स्मरण करते हुए अभ्यास करते रहेंगे तो सुगमता से आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे लिए वह बड़े प्रसन्नता का अवसर था जब आपने मुझे देखा और अब मुझे उससे भी ज़्यादा प्रसन्नता होगी जब मैं आपको देखूंगा। इस वाक्य में एक गहरा अर्थ है जिसे उसी रूप में समझिएगा जब आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई तो मुझे आपके अंदर तमाम चीज़ें पड़ी मिली। एकता में अनेकता का दृश्य सामने दिखा। हमारा अस्तित्व अवश्य ही आत्मा और द्रव्य के सहयोग से बना है, लेकिन इसके अलावा इसमें एक बात और है। घर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जिसमें सारी चीज़ें इधर उधर उल्टी पुल्टी बिखरी पड़ी हों और दूसरा जिसमें सब कुछ सजाकर व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ हो। निश्चय ही पहला घर अव्यवस्थित हो और दूसरा घर व्यवस्थित तथा नियमित कहा जाएगा। यही हाल हमारे इस घर मानव शरीर जिसमें हम रहते हैं का है। इसमें अनेक चीज़ें रखी हुई हैं। वे सब शरीर में स्थित अनेक कार्य निर्वाहकों के कार्य कपाल के फलों के रूप में विद्यमान है। यदि उन्हें अपनी प्रवृत्ति का रुझान के अनुसार स्वतंत्रता से कार्य करने को छोड़ दिया जाए तो सामान्य तौर पर उनकी क्रियाएं विमोक्ष कारक ही होंगी। उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए एक सक्षम हाथ की ज़रूरत है जो अधिकांश लोगों के पास नहीं है। इसीलिए हम अव्यवस्थित घर की तस्वीर बने हुए हैं। आप जब मेरे पास पहली बार आए तो आपकी भी यही हालत थी और अधिकांश लोग जब मेरे पास पहली बार आते हैं उनकी यही हालत रहती है। अब हमें एक नए जीवन में प्रवेश करना है, एक ऐसा जीवन जो हमारे इस बाहरी जीवन के पीछे छिपा हुआ है, या यूँ कहा जाए कि बाहर दिखाई पड़ने वाले इस मनुष्य के पीछे एक असली मनुष्य विद्यमान है। अब असली जीवन में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है कि हम उस पीछे छिपे हुए असली मनुष्य को ढूंढें जो मनुष्य के परे का मनुष्य है। और ऐसी विभूति के अस्तित्व का पता केवल हृदय की आँखों से ही लग सकता है और इसका अनुभव शरीर के हर अणु परमाणु में किया जा सकता है। यह निश्चित है कि पार्थिव शरीर में रहते हुए भी वह किसी प्रकार से उसमें लिप्त नहीं होगा और शून्य के अति निकट होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड ही ऐसी विभूति का ओढ़ना होता है जिसमें उसका खेल चलता रहता है। आप उसे रेगिस्तान की रेत में और समुद्र की लहरों में सर्वस्त्र देख सकते हैं। सूरज, चाँद और सितारों की रोशनी में भी वह आपको मौजूद मिलेगा। वह तो सर्वस्त्र प्रतिष्ठित है, स्वर्ग में भी और नरक में भी, पर उसे ढूंढ निकालना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। वास्तव में यही वह चीज़ है जो मेरे मालिक की कृपा से लगातार मुझ पर बरस रही है और जिसे मैं हर अभ्यासी में प्राणाहुति के द्वारा भरता रहता हूँ। मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूँ। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।